हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम आपको करा रहे हैं विभव टॉपिक का दूसरा चैप्टर है 12th फिजिक्स का। और विभव टॉपिक आईएमपी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपको करा रहे हैं। ठीक है, ये 4 अंक में क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन क्या है? विद्युत ध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर विद्युत विभव की गणना करो। यानी विभव के बारे में पूछ रहा है, किसी बिंदु पर विद्युत विभव की गणना करनी है। ठीक है, तो इसको करने से पहले, इससे पहली वाली वीडियो में, पिछली वाली वीडियो हमने आपको कराया था, यानी किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव की गणना कीजिए। और विद्युत विभव के लिए हमने क्या व्यंजक निकाला? V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K डॉट Q अपॉन R। ये जो व्यंजक हमने निकाला था ना, यही व्यंजक इसमें लगने वाला है। ठीक है, तो हम सबसे पहले आपको क्या कर रहे हैं, एक हमने डायग्राम बना दिया। जो तुम्हारा विद्युत ध्रुव है AB क्या है? AB एक विद्युत ध्रुव है जो -Q और +Q आवेशों से मिलकर बना है, जिनके बीच की दूरी हमने 2a ली है। जो प्रभावकारी लंबाई होती है दो ध्रुव के बीच की दूरी। ठीक है, और इसके मध्य बिंदु O से R दूरी पर हमने क्या रखा है? एक बिंदु P रखा है, और इस बिंदु P पर हमें विद्युत विभव की गणना करनी है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हमने एक डायग्राम बना दिया। इस डायग्राम में से ही आपको डेफिनेशन को बनाना है, डेफिनेशन को रटना नहीं है, अच्छे से याद करना है, इसी में से बना के आपको रखना है। ठीक है, तो किस तरीके से बनाओगे? देखिए, माना AB एक विद्युत ध्रुव है जो -Q और +Q आवेशों से मिलकर बना है, जिनके बीच की दूरी 2a है। जिनके बीच की दूरी क्या है? 2a है। विद्युत ध्रुव के मध्य बिंदु O से अक्षीय रेखा में एक बिंदु P स्थित है, यानी R दूरी पर एक बिंदु P स्थित है, जहां पर विद्युत विभव की गणना करनी है। ठीक है, तो इस बिंदु P पर हम विद्युत विभव की गणना करेंगे। तो यहां पर आपको समझना होगा कि जो धनावेश होता है ना, धनावेश, तो धनावेश के कारण विभव धनात्मक होता है और ऋणावेश के कारण विभव ऋणात्मक होता है। तो अपन लोग यहाँ पे निकालेंगे और इस सूत्र की सहायता से इसको हल करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर ब्लैक मार्कर कहाँ चला गया? कहाँ देखना, वो देना, क्रॉप करनी पड़ेगी यहाँ से। देखिए, अब हम चलते हैं सबसे पहले +Q आवेश के कारण। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ, +Q आवेश के कारण बिंदु P पर विभव। ठीक है, बिंदु P पर विभव निकाल रहे हैं, तो V1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K डॉट Q अपॉन R। अच्छा, दूरी लेना पड़ेगा, +Q के कारण चल रहे हैं, तो +Q से P तक की दूरी कितनी है? R - A है। आपको पता होना चाहिए R - A निकल रही है। अगर यहाँ से यहाँ तक निकालेंगे तो R + A निकलेगी। ये दूरी हमने कैसे निर्धारित की? यहाँ पर दूरियों को मध्य बिंदु से ही मापा जाएगा। मध्य बिंदु से P की दूरी कितनी है? R है। अगर हमने P से +Q की दूरी निकालना है तो इस R में से इस A को माइनस करेंगे तो R - A आएगा। ठीक है, अगर हमें -Q तक की दूरी निकालना है P से, तो O तक की दूरी कितनी हो गई? R हो गई। और यहाँ से आगे और हम चलेंगे तो इस A को इसमें भी ऐड कर देंगे R में, तो R + A हो जाएगा। ठीक है, अब हम चल रहे हैं +Q के कारण, तो दूरी कितनी है? R - A है। यहाँ पर दूरी क्या है? R है। तो R की जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे? R - A लिखेंगे। ठीक है, R - A, इसको समीकरण 1 मान लेना। अब हम चलते हैं -Q आवेश के कारण। -Q आवेश के कारण बिंदु P पर विभव। ठीक है, तो यहाँ पर V2 बराबर निकालेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K डॉट -Q अपॉन R + A निकलेगा। ये समीकरण 2 आ गया। ठीक है, यहाँ पर -Q लेंगे क्योंकि -Q का कारण चल रहा है, और -Q आवेश के कारण विभव माइनस में ही होगा, तो हमने माइनस ले लिया। ठीक है, अब हम निकालेंगे बिंदु P पर परिणामी विभव। और परिणामी विभव निकालने के लिए विभवों को क्या करते हैं? जोड़ देते हैं। तो चलिए जोड़ देते हैं। अतः बिंदु P पर परिणामी विभव, तो चलिए V बराबर क्या होगा? V1 प्लस V2। अब ये V1 प्लस V2 आ गए। V1 और V2 की जगह पे इन दोनों के मान यहाँ पर रख दो, समीकरण 1 व 2 से मान रखने पर। ठीक है, तो मान रख देते हैं। तो V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K डॉट Q अपॉन R - A। जे हमने रख दिया V1 का मान प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K डॉट -Q अपॉन R + A। जे हमने V2 का मान रख दिया। ठीक है, आ रहा है ना? अब ये जो माइनस दिख रहा है, ये माइनस का गुणा प्लस से करेंगे तो क्या होगा? माइनस हो जाएगा। तो फिर V बराबर कितना आएगा?
1/4πε0k डॉट q अपॉन r माइनस a माइनस हो जाएगा 1/4πε0 डॉट q अपॉन r प्लस a। ठीक है, ये हमने रख दिया, माइनस का गुणा प्लस से कर दिया, माइनस हो गया। ओके, चलिए और आगे चलते हैं। अब इसमें से कॉमन निकालना है। कॉमन क्या निकालेंगे? जो दोनों में समान मिलता है उसको कॉमन निकालते हैं। तो दोनों में क्या समान मिल रहा है? 1/4πε0k और डॉट में q, ये समान मिल रहा है दोनों में, तो हम लोग क्या करेंगे? कॉमन निकाल लेंगे। तो 1/4πε0k डॉट में q, ये हमने कॉमन निकाला, तो अंदर क्या बचेगा? 1/r माइनस a माइनस 1/r प्लस a। ठीक है, क्लियर है? चलिए 1/4πε0k डॉट में q आया, इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो इनका एलसीएम आएगा आर स्क्वायर माइनस के ए स्क्वायर। आपको फॉर्मूला याद होगा, ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर, एक बार प्लस में एक बार माइनस में। तो बेटा ये एक बार प्लस में है एक बार माइनस में, तो इसको हमने ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर में बदल दिया। तो कैसे बदलेंगे? आर स्क्वायर माइनस के ए स्क्वायर। अब यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई आप कर देना, इसका गुणा इससे कर देना, इसका गुणा इससे कर देना। तो देखिए आर प्लस ए माइनस आर माइनस ए, ब्रैकेट लगा दो, 1/4πε0k डॉट q, कोष्टक को खोलना है तो r प्लस ए, माइनस का गुणा r से करेंगे माइनस r, माइनस का गुणा माइनस a से करेंगे प्लस a, बटे में कितना आएगा? आर स्क्वायर ए स्क्वायर, r से r कट जाएगा, कितना बचेगा? 1/4πε0k डॉट q, क्या बचेगा बच्चे? 2a बचेगा, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। यहाँ तक आया समझ में? ठीक है। अब जो 2a दिख रहा है ना, ये बेचारा q है ना, वो अलग से चल रहा है। इसको क्या करेंगे? इस 2a के गुणा में लिखना है आपको। ठीक है, तो कैसे लिखोगे? 1/4πε0k डॉट q गुणा में आ जाएगा 2a बटे में आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब यहाँ पर एक फॉर्मूला लगने वाला है। फॉर्मूला कौन सा लगेगा? ध्यान रखो, q गुणा 2a, एक आवेश और उन आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को क्या कहते हैं? विद्युत ध्रुव आघूर्ण। अच्छा, तो ये किसके बराबर होता है? p के बराबर होता है। तो मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिख देता हूँ, p बराबर होगा q गुणा 2a। तो हम लोग क्या करेंगे? इसकी जगह पे p लिख देंगे। तो v बराबर 1/4πε0k डॉट p बटे में आएगा आर स्क्वायर ए स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक दिख रहा है ना? ठीक है, यहाँ तक पहुँच गए। लेकिन अब यहाँ पर दूरियों को अपन को देखना है कि बेटा O से R दूरी यहाँ तक दे रहा है P की, और A दूरी यहाँ से यहाँ तक दे रहा है, यानी A जो दूरी है ना, ये छोटी है और R का मान है वो बड़ी है। तो हम लोग क्या करेंगे? इस A को नगण्य मानकर छोड़ देंगे। तो देखिए मैं लिख देता हूँ, इसको साफ कर देते हैं। ठीक है, मैं यहाँ लिख देते हैं, यदि A लेस देन R हो तो, यानी जो A का मान है ना वो R से बहुत छोटा है दूरी में, तो उसको A को नगण्य मानकर छोड़ देते हैं। ठीक है, तो चलिए A लेस देन R हो तो A को नगण्य मानकर छोड़ने पर, ठीक है, A को नगण्य मानकर छोड़ने पर, तो A को यहाँ से गायब कर देते हैं। तो V बराबर बचेगा, V बराबर 1/4πε0k डॉट P बटे में आएगा आर स्क्वायर। कितना आ गया? आर स्क्वायर। A को गायब कर दिए तो आर स्क्वायर बच रहा है। बेटा ये आ गया आंसर इसका, ये आ गया व्यंजक। यहाँ पर आपको क्या लगाना है? बोल्ट। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, हवा या निर्वात में, वायु या निर्वात में K की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। तो हम लोग क्या करेंगे? V बराबर 1/4πε0 डॉट P अपॉन आर स्क्वायर। ये आ गया बोल्ट। नीचे लिख देना है यही अभीष्ट व्यंजक। ठीक है, तो ये है मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है पेपर के लिए 2026 के लिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आने के चांस हैं। तो आप लोग अच्छे से रिवीजन कर लेना, अच्छे से इसको कर लेना। क्लियर है? ठीक है, आगे भी हम इसी तरीके से क्वेश्चन कराते रहेंगे, वीडियो डालते रहेंगे। थैंक यू सो मच। ओके।